चलो कैसे में लाड़ लो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा आप सभी को पता है, कल आपको टॉपिक बता दिया था, क्योंकि एक दिन पहले आपको टॉपिक बता दिया जाएगा ताकि आप लोग उसका रिवीजन करके आ सको। और आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका रहने वाला है संस्मरण और रेखाचित्र। अब यहाँ पर संस्मरण और रेखाचित्र की बात करते हैं। इसके जो MCQ हैं वो यहाँ पे हम देख रहे थे, संभावित MCQ हैं जिनके आने के यहाँ पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो आप सेट हो, नेट हो या फिर TGT PGT वर्ग 2 हो, कोई भी एग्जाम हो आपका। इसके बाद यहाँ पर देखना, ये वर्ग 3 का जो आपका बैच है, नया बैच स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन पे, ऑफलाइन भी आपका स्टार्ट हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्द आपका। इसके बाद वर्ग 2 के सारे बैचेस आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और वर्ग 2 की जो वैकेंसीज हैं वो अभी कंफर्म नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग में 35,000 के समथिंग वैकेंसी हैं। ये आपका यहाँ पे साइंस का बैच है वर्ग 2 का। ये आपका यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक है, इसके भी पद बढ़ गए हैं भैया 692 के समथिंग, पहले 400 450 के पद थे। ये कल्याण बैच आपका हिंदी का है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। अब आप लोग यहाँ पर देखना, आपको दिया है पहला क्वेश्चन, समझना यहाँ पे दिया संस्मरण और लेखक का जोड़ा कौन सा गलत है। खुश रहिएगा भैया सभी और बेहतरीन तरीके से आंसर देते जाइएगा आप लोग, क्योंकि गलत आपको बताना है। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है, पूछा क्या है, गलत है जी। देखना आपको यहां पर दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि संस्मरण और उनके लेखक गलत हैं। देखो सभा की सभ्यता सबको पता है भैया, सभा में यहाँ पर कौन बैठे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी बैठे थे, तो ये तो आपका क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना सन 42 के संस्मरण, तो ये आपका श्रीराम शर्मा का है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात होगा। इसके बाद यहाँ पर भूले हुए चेहरे, तो कौन चेहरे, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। इसके बाद स्मृति की रेखाओं की अगर हम बात करते हैं लाडलो, तो स्मृति की जो रेखाएं हैं वो यहाँ पर किसकी मानी जाती है, तो महादेवी वर्मा की रचना है बेटा। किसकी है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा संस्मरण कि भैया स्मृति की रेखा, इसकी डेट कई बार पूछी गई है, तो इसकी डेट भी आप लोग लिख लेना, 1943 में लिखी गई महादेवी वर्मा के द्वारा एक कृति मानी जाती है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वे दिन वे लोग शीर्षक यहाँ पे संस्मरणात्मक यहाँ पे रचना के लेखक कौन है, तो वे दिन और वे लोग, तो याद रखना यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर हर बच्चे का आना भी चाहिए भैया, आंसर आशा करता हूं कि हर बच्चे का यहाँ पे आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा यहाँ पर कौन होंगे। हाँ ठीक है, देखो याद रखना यहाँ पे दिया है वे दिन और वे लोग, तो यहाँ पर वे दिन और वे लोग, वे बिहार के दिन, वे लोग कौन थे भैया, शिव पूजन सहाय, जिनका जन्म यहाँ पर हाँ कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था भैया, 93 में जन्म होता है इनका। हाँ बिहार में शाहाबाद में इनका जन्म होता है। तो आप लोग याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इनका जो योगदान रहता है, कहा जाता है कि इनका शिक्षा और साहित्य में काफी योगदान भी रहा था। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। तो 1960 में इनको यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। ये आप लोग यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका। जैसे आपको यहाँ पर रघुवीर सहाय दिए गए हैं, इनका मामला अलग है भैया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला संस्मरण किसने लिखा था, देखो बेटा हिंदी का पहला संस्मरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो पदम सिंह शर्मा का माना जाता है, पद्म पराग माना जाता है। तो याद रखना पद्म पराग की बात करें तो 1929 में लिखा था। ये किसका है भैया, पद्म सिंह शर्मा का है। ये यहाँ पर पद्म सिंह का है, तो पद्म सिंह का पद्म पराग 1929 ये प्रथम संस्मरण माना जाता है। तो पहला संस्मरण यहाँ पर कौन सा है आपका, तो यहाँ पे पद्म पराग को माना जाता है। किसको माना जाता है, पद्म पराग को, ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, हो गया। सेट का पेपर है क्या, बिल्कुल भैया, जिसका भी हो बता देना। हाँ अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्लास है आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव जी की संस्मरण कृति कौन सी है, तो राजेंद्र यादव जी की यहाँ पे आपको बताना है भैया। तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों को बताना होगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर व्यक्ति का नाम है भैया राजेंद्र यादव। कौन है लाडलो, यहाँ पर राजेंद्र यादव की जब बात होती है
तो राजेंद्र यादव की बात होती तो इनके यहाँ पे संस्मरण की डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर याद रखना, एक आपने इनका पढ़ा होगा वे देवता नहीं है, यहाँ पर याद रखना इनका संस्मरण आता है वे देवता नहीं है, वे देवता नहीं है। ये इनका यहाँ पे 2000 ईस्वी में लिखा गया संस्मरण माना जाता है। इसके बाद एक और इन्होंने लिखा था औरों के बहाने, औरों के बहाने। ये यहाँ पर 1981 में लिखा गया था। कब भैया? 1981 में। तो याद रखना जब भी आपको पूछा जाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा क्लास अटक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहां पर याद रखना, ये जो आपको दिया गया राजेंद्र यादव की बात करें तो वे देवता नहीं है, औरों के बहाने। तो औरों के बहाने यहाँ पे 1981 है, वे देवता नहीं है 2000 है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा दिया है, जिनके साथ जिया। अब देखो यहाँ पे जिनके साथ जिया, यहाँ पर किसका है भैया? तो जिनके साथ जिया ये यहाँ पे अमृतलाल नागर का है। किसका भैया? ये अमृतलाल नागर का है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। तो जिनके साथ तुमने जिया वो किसका है? अमृतलाल नागर का है। अगर यहाँ पे बात करें युग पुरुष की तो यहाँ पे किसका है भैया? तो अंचल का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर याद रखना ये किसका है भैया? अंचल जी का है। किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम सुना होगा। युग पुरुष कई बार यहाँ पे इनका पूछा जा चुका है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। और यादों की जो तीर्थ यात्रा है वो भी आपको पता होना चाहिए, विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी है भैया? तो ये जो रचना मानी जाती है, ये जो संस्मरण माना जाता है, विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। विष्णु प्रभाकर की अगर हम बात करें, विष्णु प्रभाकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना इनके और भी संस्मरण आपको याद होंगे। अगर विष्णु प्रभाकर की यहाँ पर बात होती है तो इनकी डेट भी आप लोग याद कर लेना। यादों की जो तीर्थ यात्रा है, तो तीर्थ यात्रा कब आती है? एक ही बार जाता है भैया तीर्थ आदमी, तो 81 साल में जाता है। कितने साल में? 81 साल में जाता है। अब देखना यहाँ पर आपको दिया गया है विष्णु प्रभाकर की जहाँ पे बात होती है तो इनके बहुत सारे यहाँ पर संस्मरण माने जाते हैं। जैसे संस्मरण की अगर हम बात करें तो एक आपने यहाँ पे देखा होगा जाने अनजाने, एक इनका संस्मरण माना जाता है। एक यहाँ पे मेरे अग्रज में, यहाँ पर क्या है? मेरे अग्रज मेरे मीत, ये भी इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। सृजन के सेतु हो गया, तो यहाँ पर याद रखना एक होता है इनका सृजन सेतु होता है। मेरे अग्रज मेरे मीत, मेरे अग्रज मेरे मीत। हाँ, जाने अनजाने, जाने अनजाने, ये इनके मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं भैया, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। क्लास रुक रही है, रुको एक सेकंड बेटा। या हो गया? हाँ, अब नहीं चिपकेगी क्लास, ठीक है। हाँ, वर्ग 2 में डीएड मान्य, बिल्कुल मान्य भैया। डीएड क्यों नहीं मान्य? डीएड वीएड दोनों मान्य हैं। हाँ चलो भैया, अब क्लास सही चल रही है। एक बार थम्स अप करके बताओ पहले सभी बच्चे, जितने ही बच्चे यहां पर देख रहे हैं एक बार थम्स अप करके बताइएगा। हाँ ठीक है, एक बार थम्स अप करके बताइएगा भैया सभी बच्चे। हाँ देखना आप लोग, अब यहां पे आप लोगों को दिया है अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन यहां पे समझ लेते हैं, बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन माने जाते हैं। तो जो बचपन की स्मृतियां हैं इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा भैया। ये भी आंसर आपका खतरनाक होने वाला है, ये भी यहाँ पे बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न होने वाला है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भैया। हाँ देखो ये सिंपल क्यों है, क्योंकि इसको आप पढ़ चुके हो। बचपन की स्मृतियों की बात करते हैं तो याद रखना ये कब लिखा गया था आपका 1955। पहले तो डेट याद कर लो भैया इसकी, अगर डेट याद है तो फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं राहुल सांकृत्यायन, शायद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, जिन्होंने यहाँ पर एक संस्मरण लिखा था जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। तो याद रखना एक और यहाँ पर इनका आता है जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ।
तो ये भी यहाँ पे किसने लिखा था आपका, तो याद रखना ये भी राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था। और बचपन की स्मृतियां याद हैं जिनका मैं कृतज्ञ हूं, तो ये भी आपका राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था। इसकी जो डेट मानी जाती है कृतज्ञ की वो 1957 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1957 में इनके द्वारा यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया था। इसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा, सबको पता है भैया, पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं, तो पथ के साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो जंजीरें और दीवारें कई बार आ चुका है भैया। तो जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, ये भी आपका कई बार आ चुका है। शांति प्रिय द्विवेदी की जहां पे बात होती है तो स्मृति और यहाँ पे कृतियां आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनकी एक यहाँ पे संस्मरण आता है, स्मृतियां और कृतियां, स्मृतियां और कृतियां, स्मृतियां और कृतियां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी। तो भाई साहब सब हमने लिख दिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। हाँ आप अपलोड कर दो बेटा, सारी क्लासें आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी, अपडेट कर दो उसको। जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप अपडेट मारोगे सीधा यहाँ पर सारी क्लासें आपको दिखने लगेंगी, पूरी कंप्लीट आपकी 66 में बेटा। हाँ संस्मरण की शुरुआत किस युग से मानी जाती है बेटा? द्विवेदी युग से मानी जाती है। किससे बेटा? द्विवेदी युग से। अगला क्वेश्चन देखना, फेफड़े बाहर कर देगा। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी, तो ये तो अभी बड़ा था, हम लोगों ने यहाँ पर याद रखना, पथ के साथी 1956 में लिखा गया। इनका क्या माना जाता है? एक संस्मरण विधा है बेटा, यहाँ पर याद रखना 56 में जो लिखा गया यहाँ पर इनका ग्रंथ माना जाता है, वो कौन सा है भैया? तो आप लोग यहाँ पे इसको रट लो, ठीक है? अच्छा ऐसा ठीक है। रेखा चित्र भी है बेटा इनके, अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखा है, मेरा परिवार हो गया, ठीक है। निबंध भी इन्होंने लिखे थे महादेवी वर्मा ने, श्रृंखला की कड़ियां आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, 42 में जो लिखा गया था, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। देखना इस बार गोदान आया था मेरे में, ठीक है भैया। गोदान तो यहां पर ऐसा लगता है लाइव क्लास में सब जुड़ जाएंगे, शांत रहो बेटा आप लोग, टेंशन मत लो, पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। और अभी व्याकरण चल रहा है, जैसे साहित्य कुछ नए टॉपिक जुड़ेंगे तो व्याकरण आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, कुछ नए टॉपिक जुड़ेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो बेटा ये बताओ, जब पुराना आपके पास पूरा पड़ा हुआ है तो अब नए में भी वही पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि वर्णमाला बदल जाएगी, कि यहाँ पर संधियां बदल जाएंगी, वही है सेम टू सेम, तनाव मत लो, जो तुम्हारे पास है उसको ही कंप्लीट कर लो। देखना भैया अगला क्वेश्चन, अगला आपको दिया गया है कि संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो यहां पर याद रखना कौन सा विकल्प आपका असंगत है, तो पहले देख लेते हैं भैया। जैसे आपको यहां पर, हाँ अब बताइए, ये क्वेश्चन शानदार है भैया, ये क्वेश्चन आपका शानदार है, कौन सा असंगत है, ठीक है। चलो चिड़िया रेन बसेरा, बताइएगा भैया किसका है। तो यहाँ पे चिड़िया रेन बसेरा किसका है भैया? विद्यानिवास मिश्र का है। कुछ याद है कुछ बातें भैया किसका है? अमृत राय का है, तो ये सबको पता है। सृजन के यहाँ पे सहयात्री किसका है? तो भैया रविंद्र कालिया का। और बसंत से पतझड़ तक जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी जी का है। अब आप लोग बोलो सर ये तो सब सही है, हाँ ये तो सब सही है भैया, हाँ ठीक है। अच्छा ऐसा, ये अमृतलाय लिखा है बेटा, बस दिक्कत यही है, आपको दिया कुछ याद है और कुछ बात है। अमृतराय नहीं होगा बेटा यहाँ पर, ये अमरनाथ होगा। आप लोगों ने यहाँ पे अमरकांत पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है आपका। कौन होगा? ये अमरकांत होगा। ये आ वाले बड़े भ्रमित करते हैं भैया, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ याद है कुछ बातें। ये अमरकांत के द्वारा यहाँ पे लिखा गया संस्मरण था। इसकी डेट भी आप लोग लिख लो, ये 2009 में लिखा गया था। लड़ लो कब लिखा गया था? तो 2009 में अमरकांत के द्वारा यहाँ पे संस्मरण लिखा गया था, अमृत राय के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखना, ये रहा भैया शानदार, क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो यहां पर याद रखना क्या गोरी क्या सावरी सेट के लिए, बेटा इस सेट के लिए चल रहा है। हाँ क्या गोरी क्या सावरी अगर हम बात करें तो यहां पर कौन आएंगे? देवेंद्र सत्यार्थी का यहां पर ये संस्मरण माना जाता है।
तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जैसे रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, तो यहाँ पर याद रखना एक इनका आता है रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, ये दोनों के दोनों यहां पर किसके माने जाते हैं, तो देवेंद्र सत्यार्थी के माने जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें भैया, आगे देखें, हाँ आगे देखें सभी लोग। अगला देखना, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है, पथ के साथी, हम, हसमत, लौटाओ घर और मित्र संवाद। देखो ये क्वेश्चन यहां पे कठिन क्यों हो जाता है, पहले आप लोग देख लो भैया, ये क्वेश्चन कठिन क्यों हो जाता है, आज तक नहीं पता, क्योंकि याद रखना अब इसमें संस्मरण विधा पूछ ली, अब आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है। ठीक है भैया, हाँ बताइएगा। अच्छा ऐसा संस्मरण विधा नहीं है। देखो यहां पर पथ के साथी, भैया सबको पता है पथ के साथी यहां पर किसका है, तो ये सबको पता है। हाँ बताइएगा भैया किसका है, महादेवी वर्मा। ठीक है, हम हसमत लौट आओ यहाँ पे, तो याद रखना, ठीक है, हम हसमत ये क्या किसका है भैया, कृष्णा सोबती जी का है। लौट आओ यहाँ पे धार तो भैया दूधनाथ सिंह का है, इसको दूधनाथ सिंह भी कहा जाता है। लेकिन जो मित्र संवाद है ये यहाँ पर आपका रामविलास शर्मा जी की रचना है। किसके भैया, ये यहाँ पर रामविलास शर्मा जी की रचना मानी जाती है, और ये पत्र संकलन माना जाता है, ना कि संस्मरण। ये पत्रों का एक संकलन माना जाता है, ना कि यहाँ पर संस्मरण माना जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तीनों आपके यहाँ पर लाडलो संस्मरण हैं, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती और दूधनाथ के यहाँ पे तीनों के क्या हैं, आपके संस्मरण हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। राम राम भैया सभी को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, अगला दिया गया, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, तो प्रताप नारायण मिश्र पर यहाँ पर हिंदी का प्रथम लिखा था, बताइएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, जब सिलेबस बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग। देखना भैया, बाल मुकुंद गुप्त ने यहाँ पर याद रखना 1907 ईस्वी में, कब भैया 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया। तो याद रखना कब लिखा था, 1907 में। अगला देखना, यहाँ पे कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है, तो कृष्णा सोबती द्वारा यहाँ पे संस्मरण कृति आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर एक ही अभी पढ़ी थी, हम हसमत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कृति इनकी मानी जाती है। बिल्कुल भैया याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे मित्रों मरजानी हो गया, डार से पिछुड़ी, तो दार से बिछुड़ी हो गया, मित्रों मरजानी हो गया, और यहाँ पे हम हसमत ये किसके हैं, तो कृष्णा सोबती के माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका है, ये यहाँ पर राम कलम राय का है। किसका भैया, राम कलम राय का। ठीक है भैया, हाँ जब भी पूछा जाएगा सुधिया उस चंदन के बन की, तो सुधिया उस चंदन के बन की विष्णुकांत ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, विष्णुकांत ने लिखा था। तो ये आप लोग याद रखें। संस्मरण और श्रद्धांजलि आपसे पूछी जाएगी, तो संस्मरण और श्रद्धांजलि, जो स्मरण और श्रद्धांजलि इसको बोला जाता है, तो स्मरण और श्रद्धांजलि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसके भैया, ये दिनकर जी की रचना है बेटा। किसकी है, ये विष्णुकांत की है। किसकी भैया, ये विष्णुकांत की है बेटा। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये विष्णुकांत की हो जाएगी, ये यहाँ पे दिनकर जी की हो जाएगी, और ये सबको पता है भैया, तो ये किसकी मानी जाती है, राम कलम राय की। किसकी भैया, राम कमल राय। आपके यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं राम कमल राय, और ये यहाँ पर किसकी है भैया, कृष्णा सोबती की। तो लिख लो सभी बच्चे, लिख लो भैया। अगला, अमिट रेखाएं ना मिटने वाली रेखाएं, संस्मरण रेखा चित्रकार है। तो अमिट रेखाएं यहाँ पर किसकी मानी जाती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है भैया, क्योंकि ये यहाँ पर सत्यवती मलिक की है। किसकी भैया, ये सत्यवती मलिक की है। जैसे यहाँ पर याद रखना, शिव पूजन सहाय आप लोगों ने देखा होगा, वे दिन वे लोग, तो इनका यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं भैया, वे दिन वे लोग। और अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था देवेंद्र सत्यार्थी, तो यादों के काफिले हमने पढ़ा था। तो याद रखना, यहाँ पर इनकी रचना आती है यादों के काफिले संस्मरण आता है, यादों के काफिले। और विष्णु प्रभाकर, हाँ अभी पढ़ चुके हैं भैया, विष्णु प्रभाकर के बहुत सारे जाने अनजाने हो गया, यादों की तीर्थ यात्रा हो गया, मेरे अग्रज मेरे मीत हो गया। तो ये सब किसके माने जाते हैं, विष्णु प्रभाकर जी के माने जाते हैं। तो तनाव मत लेना भैया, हाँ। चलो हो गया।
अगला देखना यहां पर, अगला आपको दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण कौन सा नहीं है, तो इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा संस्मरण नहीं है बताइएगा। ठीक है, एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप लोग, ठीक है। हाँ देखना, आपको यहां पर दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो इनका कौन सा भैया अनुमोदन का अंत इन्होंने यहां पे दिया था। सभा की सभ्यता, तो सभा में कौन बैठे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी बैठे थे। विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहां पर याद रखना ये तो आपके हो गए तीनों, लेकिन याद रखना आपको दिया गया इधर उधर की बात नहीं, किसका माना जाता है, राम कुमार यहां पर खेमका का माना जाता है। किसका है, तो ये यहां पर किसका है, राम कुमार खेमका, राम कुमार खेमका, राम कुमार खेमका का यहाँ पे संस्मरण है। तो याद रखिएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, बी। कितने बच्चों का सही है। अगला देखना, अगला दिया जंगल के जीव दिया है, तो जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर याद रखा जंगल के जीव आपको दिया गया है, तो ये किसका माना जाता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाना, क्वेश्चन हम ज्यादा कर लेंगे बेटा। हाँ बहुत ज्यादा क्लास रुक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल के जीव होगा, प्राणों का सौदा हो गया आपका, ठीक है। वे जीत कैसे हैं या वे जीते कैसे हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे किसके, श्री राम शर्मा के। किसके भैया, तो याद रखना वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं, प्राणों का सौदा, ये भी यहां पर किसके माने जाते हैं, श्री राम शर्मा के माने जाते हैं। तो इनको भी आप लोग लिख लिया करें, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगी सही क्लास बेटा। अगला यहां पर देखना, अगला यहां पर देखना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो आप लोग यहां पर ये वाला क्वेश्चन अगर कर लिए तो याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे निपट जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा ऐसा, चलो हाँ ये वाली क्लास बेटा बाद में नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है। हाँ ये वाली क्लास बाद में नहीं दिखेंगी, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखना जैसे मान लो आपको स्मृति कर्ण दिया गया, स्मृति कर्ण की अगर हम बात करें तो ये किसकी मानी जाती है, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए ये सेठ गोविंद दास की बेटा। पहले यहाँ पर नाम लिख लो, सेठ गोविंद दास। आप लोग हम हसमत अभी पढ़ा था भैया कृष्णा सोबती का, ये किसका, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना बेटा, ये कृष्णा सोबती का है। और यहाँ पे लीक अलीक, तो लीक अलीक यहाँ पे किसका, भारत भूषण अग्रवाल का है बेटा। किसका है, तो लीक अलीक की बात करें तो ये यहाँ पर किसका है, भारत भूषण अग्रवाल का है। तो भारत भूषण अग्रवाल का है बेटा। और वन तुलसी की गंध ये आप लोग पढ़ चुके हो, फणीश्वर नाथ रेणु, ये यहाँ पर किसका है भैया, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अब डेट आप लोग देख लें, डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना स्मृति कर यहाँ पर कब आती है, स्मृति कर्ण की अगर हम बात करें तो 959 में आएगी लाडलो। कब आएगी, तो 1959 में आई थी। इसके बाद हम हसमत, तो यहाँ पर हसमत हंसते हैं, साथ साथ हंसते हैं, तो साथ साथ हंसेंगे तो कितना आएगा भैया, 77 आएगा। लीक हो गया अलीक हो गया तो ये 80 आएगा बेटा। क्या हो गया, 0। तो लीक हो गया वो चीज क्या हो जाती, कोई बात लीक हो जाए तो बात 0 हो जाती है। और वन तुलसी की गंध, तो भाई साहब 84 को उसकी परिक्रमा देनी पड़ेगी तब तुलसी की गंध बन पाओगे, तो 1984 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आंसर भी आपका, ये तो सीक्वेंस ही सही हो गया आपका 59, 77, 80, 84, डी आंसर हो जाएगा। लिख लो भैया। हाँ सभी बच्चे लिख लेंगे इसको, बहुत बढ़िया भैया। लेट हो गए, बाद में यहाँ पर टेंशन में रहोगे तुम लोग, पता है। अगर ये क्लास है छूट गई ना तो बाद में नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी यहाँ पर याद रखना जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप लोग डीपली पढ़ लो, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आएगा फिर यहाँ पर क्या होता है भैया, फिर वही चीजें होती हैं। हाँ कम कम पढ़ते जाओ, आंसर लगाते जाओ, जाको जो और जाको जो, समझ रहे हो ना। हाँ अगला देखना भैया, आज क्लास रुक रही है, कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा, सर्दियों में आती है थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम।
निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अब देखो भैया, महादेवी वर्मा की भी अगर याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर मामला यहाँ पर गड़बड़ है भैया। हाँ देखो याद है, पथ के साथी हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखा है, वे दिन वे लोग, तो यहाँ पे किसका है भैया? शिव पूजन का है। किसका है भैया? तो शिव पूजन सहाय की रचना मानी जाती है। तो मामला आप लोग खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है भैया, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखना, अगला आपको दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है? सो दिया उस चंदन के बन की चिड़िया रहन बसेरा लौट कर आना नहीं। याद हो कि ना याद हो? तो भाई साहब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे के दिमाग में छपना चाहिए। कौन सा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? ठीक है देखना भैया। हाँ हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, अब टेक्निकल इशू तो कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? अब पता नहीं, बाकी क्लास यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और चेक करवा लेता हूं मैं, रुकिएगा भैया 1 सेकंड मात्र। चलो भैया, अब ठीक हो जाएगी शायद क्लास। हो गया? हाँ अब एक बार चेक करना भैया, अब नहीं रुकेगी क्लास। हाँ क्लास अब क्लियर है भैया। चलो देखना, अब आपको दिया गया सुधिया उस चंदन के बन की, विष्णुकांत का अभी पढ़ा था भैया। चिड़िया रहन बसेरा भैया विद्यानिवास मिश्र का है, लौट कर आना नहीं है कांति कुमार जैन का है। लेकिन याद रखना, याद हो कि ना याद हो, तो ये किसका माना जाता है? काशीनाथ सिंह का है बेटा। किसका है? तो याद रखना, ये यहाँ पे काशीनाथ सिंह का संस्मरण माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे छाप लेना, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा लाडलो। यही गलत है, बाकी सब तो ठीक है, यही गलत है बेटा। अगला देखना, अगला महादेवी वर्मा की कृति मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर याद रखना, जो मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार का यहाँ पे प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। बताइएगा भैया, मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर क्या है? तो मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार 2 लोग हैं, तो 72 आएगा बेटा। क्या आएगा? 72 आएगा। अगला देखना आप लोग, बोलती प्रतिमा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका प्री में भी आ चुका है ये, और यहाँ पर हर एग्जाम में लगभग ये आ चुका है। याद रखना, ये आपका स्कूल व्याख्याता में कई बार आ चुका है, आपका टीजीटी में कई बार आ चुका है, सेट में कई बार आ चुका है। बोलती प्रतिमा की जब बात होती है तो बोलती कौन है? तो प्रतिमाएं किसकी बोलती है? राम जी की। प्रतिमाएं किसकी बोलती है भैया? तो श्री राम जी की क्या बोलती है? प्रतिमाएं बोलती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है बात भैया? हाँ बहुत बढ़िया। नहीं देखो, पदम सिंह तो पहले वैसे भी माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पदम पराग लिखा था, तो ये तो पहले हो गए आपके। राम वृक्ष बेनीपुरी को कौन नहीं जानता भैया? इनकी रचना काफी है, माटी की मूर्त, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर हो गया, रेखा चित्र की रचना इन्होंने की थी भैया। देवेंद्र सत्यार्थी, हाँ इनको कौन भूल सकता है? रेखाएं बोल उठी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला देखना, नीलकंठ की विधा क्या है? तो महादेवी वर्मा का जो नीलकंठ है उसकी विधा क्या है? तो सीधा सीधा याद रखना, नीलकंठ इनका एक रेखा चित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? हाँ बिल्कुल भैया, रेखा चित्र का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का जब भावपूर्ण यहाँ पर सजीव अंकन है, तो यहाँ पर याद रखना उसे ही आप लोग रेखा चित्र कहते हो। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई स्केच बनाई, आप लोगों ने यहाँ पे उसको दिखा दिया, ये स्केच है, इसमें दिखता है, दिख जाएगा कि भैया नहीं ये चीजें सजीव जैसी लग रही हैं, तो स्केच शब्द से यहाँ पर बना हुआ है आपका क्या भैया? तो आपका यहाँ पे रेखा चित्र मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का जब भावपूर्ण सजीव अंकन होता है, तो उसे या सजीव अंकन जो है उसे ही क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। अगला 10 तस्वीरें यहाँ पर, तो 10 तस्वीरें, अब ये बताओ तस्वीरें आएंगी तो सीधा सा फंडा भैया। हाँ बिल्कुल भैया, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि तस्वीरें, तो तस्वीरें जब भी पूछी जाएंगी, ये बताओ तस्वीरें किससे बनती है? स्केच से। अब तस्वीरें बनेगी तो स्केच से, स्केच क्या होते हैं? रेखा चित्र होते हैं। तो मामला खत्म कर दो, सीधा का सीधा मामला हो जाएगा। और इसके लेखक जब आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर इसके कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे। अगला देखना, सरयू में संकलित रचना अलोपी का रचनाकार इनमें से कौन सा है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अलोपी, तो अलोपी में यहाँ पे कौन है भैया? तो महादेवी वर्मा है। कौन है भैया?
तो महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार मानी जाती हैं, बिल्कुल भैया याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और देखना आप लोग, ये दिया गया आपको, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? तो प्रज्ञा प्रथा में संकलित जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, महाकवि जयशंकर प्रसाद जो कृति है वो यहाँ पर संकलित है। तो याद रखना ये स्केच है आपकी, एक रेखा चित्र है बेटा आपका, और यहाँ पर याद रखना शिव पूजन सहाय ने ये रेखा चित्र लिखा था। किसने भैया? शिव पूजन सहाय ने ये रेखा चित्र लिखा था। अगला देखना भैया, दीप जले शंख बजे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। लो भैया लगा लो इसको, हाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, दीप जले शंख बजे। तो भैया यहाँ पे जब दीप जलेंगे शंख बजेंगे तो यहाँ पर किसका है ये बताओ? शंख कौन बजाते थे? कृष्ण बजाते थे। युद्ध खत्म होता था तो कृष्ण बजाते थे भैया, कन्हैया बजाते थे। तो याद रखना ये रचना जो है, पहली बात तो इसे रेखा चित्र भी कहा जाता है लाडलो, और ये रचना है किसकी? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। ठीक है, हाँ माटी की, यहाँ पे माटी हो गई सोना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब भी पूछी जाएगी माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो ये भी आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, सी आंसर हो जाएगा। चलो, जिंदगी मुस्कुराए, हाँ वो भी है, भूले हुए चेहरे। अगला, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्त यहाँ पे किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्त पूछा है भैया, ये भी आपका एक रेखा चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो। हाँ, और माटी की मूर्त यहाँ पे किसका है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किसका है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये रचना किसकी मानी जाती है? राम वृक्ष बेनीपुरी की मानी जाती है। जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं पढ़ी होंगी, हाँ कुल यहाँ पे 12 रेखा चित्र लिखे थे राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अगर कोई आपसे पूछा जाएगा तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा कुल 12 यहाँ पे रेखा चित्र लिखे गए थे, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे रेखा चित्र पढ़े होंगे। रूप की आजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बलदेव सिंह आप लोगों ने पढ़ा होगा, रजिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, भौजी पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे परमेश्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा, भौजी और परमेश्वर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुभान खा, बुधिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेजू, तो बेजू मामा हो गया, बुधिया हो गया, भौजी हो गया, सुमन खां हो गया, ये सब सुभान खां, ये सब यहाँ पर किसके हैं भैया? राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। ठीक है, हाँ कुलदीप सिंह, बिल्कुल भैया लाइव है ये। ठीक है, कूपन कोड बेटा, कूपन कोड के लिए कॉल कर लो, आपको कूपन कोड 299 में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ना। रेखाएं बोल उठी, अब ये बताओ जब रेखाएं बोल उठी हैं तो यहाँ पर किसका होगा? सीधा सीधा आंसर लगाओ भैया, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। रेखाएं कौन बुलवाएगा भैया? देवेंद्र सत्यार्थी बुलवाएंगे। कौन बुलवाएंगे? देवेंद्र सत्यार्थी बुलवाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेखा चित्र की विशेषताएं किसमें होती हैं? तो अब देखना, रेखा चित्र की विशेषताएं आप लोगों से पूछी गई हैं तो यहाँ पर किसमें होती हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेखा चित्र की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेखा चित्र की विशेषताओं की, तो याद रखना ये किसमें होती है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। ठीक है, देखो विस्तार, चपलता, संवेगता नहीं होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना का एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ यहाँ पर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, तीव्रता और संवेदनशीलता आती है। क्या आती है? तीव्रता और संवेदनशीलता वर्तमान में रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वो यहाँ पर इसकी विशेषता है, तीव्रता हो गया, संवेदनशीलता हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ यहाँ पर हो गया, तो एक निश्चित जो विवरण है उसकी न्यूनता, तीव्रता, संवेदनशीलता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ना, अतीत के चलचित्र की बात होती है तो किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो अतीत के चलचित्र की जब बात होती है तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ये एक रेखा चित्र माना जाता है, और ये जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का है। किसका भैया? महादेवी वर्मा का है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर है बात भैया? अगला देखना आप लोग, ये दिया गया पीयूष प्रवाह, पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा, गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार यहाँ पर बछड़े का क्या नाम रखा गया? ये नेट का क्वेश्चन है भैया।
हाँ ये नेट का क्वेश्चन है तो इसका लाल मणि नाम रखा गया था। क्या भैया? लाल मणि नाम रखा गया था। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है भैया। ये महादेवी वर्मा का यहाँ पे ग्रंथ माना जाता है। अगला, रेखा चित्र का कौन सा तत्व नहीं है? इसको लगा लो खासकर यहाँ पे सेट वाले और वर्ग 2 वाले, ये आपके पेपर में आएगा। रेखा चित्र का तत्व नहीं है तो यहाँ पर याद रखना रेखा चित्र का तत्व नहीं है। जल्दी से जल्दी आंसर देते हैं भैया। हाँ, कौन कौन सा तत्व हो सकता है तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की, तो सबसे पहले होता है वर्ण विषय। क्या होता है? वर्ण विषय सबसे पहला तत्व होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके चरित्र का उद्घाटन होता है। तो चरित्र उद्घाटन हो गया, फिर उद्देश्य को डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना ये वर्ण विषय हो गया, चरित्र उद्घाटन, उद्देश्य हो गया। अभिनेता नहीं होगा बेटा। क्या नहीं होगा? अभिनेता नहीं होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला देखना, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। वे पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो यहां पर डायरी आपसे पूछी गई है, कहां से ली गई है बताइएगा भैया। हाँ ये भी क्वेश्चन शानदार है बेटा, और क्या दमदार भी है, मजाक नहीं है, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन अच्छा है, सही बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे साहित्य संबंधी जो धारणाएं हैं वो यहाँ पर क्या है भैया, वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्ति एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तो आपको यहाँ पर याद रखना ये जो पंक्तियां एक साहित्यिक डायरी का जो तीसरा क्षण आपका यहाँ पर है उससे ली गई है। एक साहित्यिक डायरी यहाँ पर किसने लिखी थी? गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी थी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना किसने लिखी थी? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना जब भी पूछा जाएगा तो मुक्तिबोध आएगा। क्या आएगा? मुक्तिबोध आएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला देखना आप लोग अगला आप लोग देखना यहाँ पर निम्नलिखित में से डायरी साहित्य क्या है भैया? तो डायरी साहित्य जब आपसे पूछा जाएगा तो इसमें डायरी साहित्य आप लोगों से पूछा जाएगा, बताइएगा यहाँ पर क्या होगा? प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश है, ऋणजल धनजल हो गया। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? चलो भैया बताइएगा। देखो यहाँ पर ऋणजल और धनजल आपने पढ़ा होगा बेटा, ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज माना जाता है। क्या माना जाता है? ये यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु का क्या माना जाता है? रिपोर्टाज माना जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पर हाँ प्रवासी की डायरी आपको पता है भैया, प्रवासी की डायरी एक यहाँ पर क्या है भैया? तो ये आपकी डायरी मानी जाती है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी बेटा? हरिवंश राय बच्चन की है। इसके बाद यहाँ पर एक साहित्यिक डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इसके बाद दिल्ली मेरा प्रदेश हो गया तो रघुवीर सहाय की है। किसकी भैया? रघुवीर सहाय की है। तो याद रखना ये किसका है भैया? रघुवीर सहाय की डायरी है। ये रघुवीर सहाय की डायरी है। ये यहाँ पे मुक्तिबोध की डायरी है, ये मुक्तिबोध की। और प्रवासी की मतलब हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है बेटा? हरिवंश राय बच्चन की डायरी है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की डायरी है। तो आंसर आपका यहाँ पर 1 2 3, हाँ 1 2 3, तो इसमें एक भी नहीं है, 1 2 3 सही हो जाएगा आपका। तो लगा लो भैया आप लोग 3, ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अगला दिया गया है कि मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? अब डायरियां भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पे मास्टर मनबोध जो है इनकी डायरी यहाँ पर, तो याद रखना है इसके रचयिता कौन है। तो मास्टर मनबोध की डायरी की जो रचयिता माने जाते हैं विवेक राय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? तो डॉक्टर विवेक राय माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना एक धीरेन्द्र वर्मा की डायरी भी आती है, मेरी कॉलेज डायरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी भैया, मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, ये यहाँ पर इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। 1954 में लिखी गई यहाँ पर इनकी डायरी मानी जाती है। लेकिन मास्टर जो डायरी लिखी गई थी वो 2006 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी भैया? 2006 में लिखी गई थी। क्लियर है बात यहाँ पे? चलो अगला प्रश्न देखना फिर। अगला दिया एक साहित्यिक डायरी के रचनाकार कौन है? तो भैया अब इसको बता चुके हैं 4-5 बार, तो अब टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये तो सिंपल है ना। अभी पढ़ा था गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। अगला प्रवासी की डायरी अभी हमने पढ़ लिया है बेटा। इस क्लास से आपका डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र सब कंप्लीट हो जाएगा।
प्रवासी की डायरी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर किसकी, हरिवंश राय बच्चन की है। देखो प्रवासी की डायरी हो गया, तेरा घर हो गया, आत्म परिचय हो गया, आकुर अंतर हो गया, एकांत संगीत हो गया, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, बसेरे से दूर हो गया, नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है बेटा। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो भैया प्रवासी की डायरी कहाँ भेज दो, तेरे घर, फिर आत्म परिचय दे दो, आकुल अंतर दे दो, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर तो यहाँ पर याद रखना ये सारे के सारे किसके हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी की सारी रचना हरिवंश राय बच्चन की है बेटा। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो हाँ कंप्लीट हो गया बेटा। अब यहां पे कल बताइएगा, पहले अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, सुन लो कल का टॉपिक क्या रहने वाला है। कल का टॉपिक अब हम उठाएंगे थोड़ा व्याकरण वाला टॉपिक बेटा। गद्य की विधाएं खत्म हो गई हैं, इसकी प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, इसमें 2-3 यहाँ पे चीजें रह गई हैं, उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। कल से व्याकरण आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि व्याकरण भी आपका यहाँ पर, हाँ ऐसा करते हैं अपन 2 दिन व्याकरण फिर 4 दिन साहित्य, ऐसा कर लें भैया। हाँ चलो, अच्छा व्याकरण पढ़ना है कि साहित्य पढ़ना है, आत्मकथा हो गई बेटा। हाँ क्योंकि बिल्कुल ठीक है, देखो साहित्य भी चलेगा व्याकरण भी चलेगा, क्योंकि अपने को यहां पर एक चीज पे फोकस नहीं करना है, अपने को यहां पे हर चीज को डेप्थ से ही पढ़ना है। तो व्याकरण भी चलेगा साहित्य भी चलेगा। क्लियर है बात भैया? हाँ ठीक है, अगर आप साहित्य का बोल रहे हैं तो साहित्य में फिर अपन उठाएंगे, हाँ भाषा का टॉपिक नहीं भैया, चलो फिर अपन कल उठाते हैं आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल से निपटा दो पूरा, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, खत्म मामला। आदिकाल के बेटा 4-5 क्लासें हो जाएंगी, ध्यान रखना फिर आप लोग। हाँ 4-5 क्लासें हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा करते 4 दिन साहित्य ले लेंगे, 1-2 दिन अपन व्याकरण ले लेंगे। क्लियर है बात? ताकि आपका कंसेप्ट फिर अपन जैसे ही ये साहित्य और व्याकरण लगभग कंप्लीट होता है, 10-10, 20-20 क्लासें होती, फिर अपन कंप्लीट लेके आएंगे पूरा। चलो भैया, अच्छा ऐसा ठीक है, भाषा वाला टॉपिक पढ़ना है सबको, भाषा ठीक है, काव्य शास्त्र नहीं बनता। चलो तो कल अपन पढ़ेंगे बेटा आदिकाल, सब लोग रट के आना, सब लोग पढ़ के आना, जहां कहीं से भी जो भी है सब पढ़ के आना, क्वेश्चन पूछना, मजेदार कंसेप्ट के साथ अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे यहां पर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और याद रखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए बच्चे हैं, ताकि यहां पर इनके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। जनता के बीच का कवि हरिवंश राय बच्चन, ओके ऐसा। कल 50 क्वेश्चन ले आते हैं, ताकि आपका यहां पे मामला भी क्लियर हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। चलो भैया आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।